हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम कान्हा जी की ये ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। थोड़ा सा बनाने में मेहनत है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती है। कॉलर वाली हम ड्रेस लाए हैं। ये 1 और 2 नंबर के कान्हा जी की हैं। ये हमने उनकी कैप बनाई है, छोटी सी। हमने वाइट और येलो की बनाई है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर की बना सकते हैं। तो चलिए अभी इनको पहना के दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी हैं। तो हम 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। उनकी ही साइज़ की बनाई है। देखिए, यहाँ पे हम ये हाथ डाल दिया और ये साइड में हमने डाल दिया। थोड़ा सा हिल जाते हैं तो थोड़ा सेट करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग से पीस है, हमने जॉइंट नहीं किए हुए हैं। इतने बनाने में इतने सुंदर लगते हैं, पहनने पे भी। ये देखिए, और अब हम इनको इस तरह कॉलर बना देंगे। ये येलो का ऊपर का जो हमने बनाया है, उसको हम कॉलर की तरह कॉलर बना देंगे इसका। तो ये देखें, ये इस तरह से हो गया। ये इनके छोटे से कान्हा जी की छोटी सी कैप हो गई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखें, तभी आपको पता लगेगा कि इसको हमने कैसे बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल स्टिच से बनाया, उसी तरह हमने यहाँ इनके ऊपर चोली पे भी बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। और ये हमने यहाँ कॉलर बना दिया। कॉलर से इतना सुंदर लग रही है ड्रेस, और कान्हा जी भी अच्छी तरह से पूरा ढक गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसको बनाया है। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमने कान्हा जी की ड्रेस के लिए वाइट बेबी सॉफ्ट वूल ली है और 1.75 का क्रोशे लिया है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले चाहे तो आप लूप बना लीजिए, चाहे इस तरह से पकड़ के आप चेन बना लीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि 12 हमने चेन बनाई। अब हम 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमारे क्रोशिया पे 3 लूप है। 3 का 2 किया, 2 का 1। फिर नेक्स्ट में डालेंगे 3 का 2, 2 का 1। इस तरह से हम सब में एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लें, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, हम लास्ट में आए, लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया। अब हम 2 3 चेन बनाएंगे, और एक एक में हम एक एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कि 1 और 2। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम सारी जो हमने एक एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया था, सब में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और 2, उससे 1, उसी में 2, इसी तरह बना लेते हैं। देखिए, लास्ट में आ गए, यहाँ हम चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह ये हमारा सेकंड रो हो गया। अब हम 1 2, अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने एक एक चेन में एक एक बना लिया। अब 5वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी में 1 और 2। फिर से हम
एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, पांचवें में 2 बार बनाएंगे। देखिए एक डबल, ये उसी में हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में हाफ डबल क्रोशिया, चौथे में हाफ डबल क्रोशिया, पांचवें में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक और एक, 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बना दी। छठा हम यहाँ चेन पे बना देंगे। देखिए इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास। देखिए हमने सब में हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब लास्ट में भी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाए। यहाँ पे हम देखिए एक हमारी चेन का हो गया डबल क्रोशिया, एक ये 2 3 4, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन का हुआ, 4 हमने डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और पाँचवें में हम डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 2 4 2 6 7 और 1 8। अब हम 1 2 3 4 और पाँचवें में हम 1 2 3 4 और एक लास्ट हम यहाँ चेन में डालेंगे। 5 हमने डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ भी 5 बनाए, यहाँ 5 बनाए, यहाँ हमने 3 और 8 बना दिया। अब हम 1 2, अब हम यहाँ पे सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, जितने हमारे पास नीचे चेन है सब में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए पूरी लाइन करके बताते हैं। देखिए लास्ट में आए, लास्ट में ये हमने जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पे, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया उसके ऊपर बना देंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाई, इस तरह देखेंगे ये हमारी जो है चोली तैयार हो गई। ये देखिए ये 1 नंबर और 2 नंबर के कान्हा जी की चोली तैयार। ये हमने इसलिए तो डाल दिया है एक हाफ डबल क्रोशिया, ताकि उनकी जो बाह है थोड़ी नीचे तक आ जाए। और अब हम यहाँ पे एक के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 1 और ये 2, इसी तरह यहाँ तक लास्ट तक बनाएंगे। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 2 हमने यहाँ भी बना दिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, ये तीसरी वाली चेन पे हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह मैंने अभी हम 1 2 3, अब हम एक यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक बार एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी बार
एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए ये कंप्लीट कर लें, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए लास्ट में आ गए। इसमें हमने सब में एक बार एक डबल क्रोशिया एक चेन में और एक बार 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में डाल दिए। देखिए अब लास्ट में 2 डबल क्रोशिया डाले और 1 2 3, ये जो हमारी तीसरी चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए कितना छोटा सा हम 1 और 2 नंबर के कान्हा जी की बना रहे हैं। तो देखेंगे कितनी छोटा सा सर्कल कंप्लीट हो गया, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट दिखाई नहीं पड़ता उतना। देखिए कितना सुंदर सा एकदम सर्कल गोल आ गया। अब हम यहाँ पे हमने एक बार 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, एक बार एक डबल क्रोशिया डाला था। अब हम 1 2 3, अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया हमने एक एक चेन में डाला। चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। फिर हम 4 बार, देखिए जैसे इधर हमने 3 बार डाला था, 1 2 और ये 3, और चौथी बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए पहली बार हमने एक डबल क्रोशिया सिंगल और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर अगली में 2 डबल क्रोशिया डाले थे। इसमें हमने 3 एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। अभी अगली आएगी तो हम 5 एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे, फिर 5 के बाद 7 में कर देंगे। इस तरह हम अपनी लंबाई पूरी करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि झोल आ रहा है तो आप नज़दीक डाल लीजिए, और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं टाइट हो रहा है ना तो नज़दीक नहीं दिख रही, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ढीला ढीला हो रहा है तो 1 या 2 चेन और छोड़ के तब आप एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाइए। तो चलिए लेंथ पूरी करके आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें हमने सब में 3 बार एक एक डबल क्रोशिया, चौथे में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। 3 2, चौथे में 2 बार। चलिए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगला आएगा तो हम 3 की जगह 5 बार एक एक डबल क्रोशिया और छठी में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड लास्ट में आ गए। यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 1 2 3 ये 3 चेन डाली थी, तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे धागा काटेंगे हम। अब ये देखिए ये हमने पहले 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में डाला, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह हमने अपना सर्कल कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में डाले, उसके बाद 3 हमने एक एक चेन में 3 डबल क्रोशिया डाले, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में डाले, फिर 3 क्रोशिया एक एक चेन में 3 क्रोशिया, फिर 2 क्रोशिया। इस तरह हमने सर्कल कंप्लीट किया। तीसरे में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5 हमने एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 5 एक एक बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 5 एक एक बनाए। उसके बाद नेक्स्ट में हमने देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 7 में एक एक डबल क्रोशिया, 8वें में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन। लास्ट चेन में हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बना के फिर 2 डबल क्रोशिया बना दिए एक ही चेन में, फिर 6 डबल क्रोशिया एक एक चेन में एक एक बनाया, और 7वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में 2 ही डाल दिए। फिर इसी तरह हमने सर्कल कंप्लीट किया। अब देखेंगे तो कितना एकदम राउंड पूरा, देखिए कितना सुंदर आया, कहीं झोल नहीं है कहीं नहीं है। अब हमने धागा वहाँ काट दिया। अब हम यहाँ पे येलो धागा लेंगे,
आप अपने हिसाब से लाइट डार्क कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम यहाँ से धागा लगाएंगे, ये देखिए। अब हम 1 2 3 4 5 हमने 5 चेन बनाई। अब हमने 2 बार लपेट लिया। पहला हमने थोड़ा लंबा लिया, उसके बाद 2 बार लपेट के हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहीं पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से लेंगे, लेकिन हम बाहर इसको, ये देखिएगा, हम इसको बाहर निकालेंगे नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 बार हमने इस तरह बना लिया। अब हम 2 को निकालेंगे। देखिए 1 2 3, इसी तरह हम इसमें सब में 2 को इस तरह निकाल देंगे। देखिए एक साथ में नहीं निकालेंगे, 2 करके हम निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ निकाल दिया। ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे। ये जो हमारे पास पीछे देखिए ये चेन आई है, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। इसे इस तरह निकालेंगे। ध्यान रखना कि ये थोड़ा टाइट नहीं हो। इस तरह से हम ये जो हमारे पास देखिए लास्ट में आ गए, इसको भी हम इसी तरह निकालेंगे। अब एक चेन करेंगे इस तरह। यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह निकाल लेंगे। इसको यहाँ डालेंगे और यहाँ पे डाल के इसको यहाँ हम इस तरह जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 10 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम एक चेन बनाई और यहाँ पे हम यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये बनाया एक, जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाए थे, एक एक में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक चेन में एक एक सिंगल स्टिच हम बना के एक भी हमको छोड़ना नहीं है। देखिए ये हम लास्ट में आए, यहाँ भी हम इसी तरह इस तरह ये हमारा एक फ्लावर बन गया। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए
ये तो हमने वहीं ज्वाइन किया, 1 2 और ये 3, हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से इसी को रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहीं पे हम ट्रिपल थोड़ा लंबा लेके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पर फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बार हमने इस तरह डाल दिया। अब हम ये देखेंगे आप, दो दो को निकालते जाएंगे। इस तरह हमने निकाल लिया। अब एक चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारे पास पीछे में है, इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह ये पूरा हम स्लिप स्टिच से इसको बना लेंगे। लास्ट में आ गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और वापस यहाँ यहीं पे निकालेंगे जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था। ये देखिए, अब इस तरह से हम मुड़ जाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इधर डाले थे, 10 हमने इधर डाल दिए। अब हम यहाँ पे जो हमारा पहला स्लिप स्टिच था उसमें हम इस तरह ज्वाइन करते हैं। अब हम एक चेन लेंगे और सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक जितने हमने बनाए हैं स्लिप स्टिच बनाए थे, सब में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने ये बनाया था स्टार्ट की, वहाँ से हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो देखेंगे आप, ये जो हमारा फ्लावर इस तरह से ये आते जाएंगे। फिर हम 1 2 और 3 हम चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा लंबा लेके फिर हम यहाँ पे
सेम इसी तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बना के इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए ये जो है हमारा इस तरह इसके ऊपर आएगा, इस तरह ये हमारा डिज़ाइन आता जाएगा। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। ये कितना सुंदर कान्हा जी की ड्रेस का ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए लास्ट में हम इस तरह फिर से आपको एक बार और बना के दिखा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 चेन बनाई, 2 बार बल दिया और उसी में हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला, हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ से देखिए पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 इसके अंदर से निकालना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 10 हो गया। ये देखिए हमने जैसे पफ बनाते हैं ऐसे हमने इसको बना लिया। अब हम पफ में तो क्या एक साथ में निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम 2 निकालेंगे। एक ये देखिए इस तरह हर 2 धागे में से हम इस तरह निकालेंगे। एक हमने बल दिया था और एक हमने इस तरह बनाया था। ये देखिए इस तरह हमने इसको बना लिया। अब हमारे पास ये एक चेन बनाएंगे। अब हम ये जो हमने निकाला है एक में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए सॉरी स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। पूरा हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। हम एक भी यहाँ छोड़ेंगे नहीं, सब में स्लिप स्टिच बना के इस तरह से हम ये अपनी लाइन, ये देखिए ये सारा जो हमने ये पत्ती जैसा बनाया है इसको हम इस तरह बना लेंगे। अब हम लास्ट में यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर डाला है 2 क्रोशिया है, यहाँ पे हम इसको चेन जैसा बना देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक चेन डालेंगे और ये जो हमने 5 चेन बनाई थी उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इसको इधर कर लेंगे, 6 7 8 9 10 हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हमने यहाँ पे जो चेन बनाई थी यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ भी एक बना देंगे। अब हमने यहाँ जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक स्लिप स्टिच बनाया था, यहाँ पे हम इस तरह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में हमको एक ही बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हम लास्ट में आ गए। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम जो हमारे पास देखिए यहाँ पे हम इसमें ज्वाइन करेंगे। अब हम 1 2 3 एक चेन बच गई है, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से यहाँ
इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो आप इस तरह हम यहाँ धागा काट देंगे। तो ये इस तरह से बाद में हम सेट कर देंगे। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसको हम नीचे की साइड में रखेंगे, और जो हमने ये पफ की तरह हमने बनाई है पत्ती, उसको हम ऊपर की साइड में रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक एक टांका भी लगा सकते हैं कि ये हमारा हिले नहीं। अब ऐसे भी अगर पहनाने के बाद सेट कर देंगे तो वह ऐसे ही सेट रहेगा, हिलेगा नहीं, क्योंकि ये उठाते हैं तो हिल जाता है, अलग अलग से हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको होल जो है उसको अंदर की साइड में हम करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम धागा काट देंगे, ये धागा अंदर की साइड में हम कर देंगे। अब चाहें तो यहाँ पे टांके लगा दें, चाहे तो थोड़ा गन से जोड़ दें, चाहे तो ऐसा ही छोड़ दें। तो इसको भी हम अंदर की साइड में सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे धागा निकालेंगे। अब कहीं से भी स्टार्ट करें। देखिए यहाँ से हम एक लाइन छोड़ के ये वाली जो दूसरी लाइन है, यहाँ पे हम धागा इस तरह डालेंगे। अब हम बाद में ये वाला जो धागा है उसको नीचे कर देंगे, और यहाँ पे हम इस तरह एक एक में चेन बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये जो दो यहाँ पे है, एक भी हमको छोड़ना नहीं है, एक एक में हम इस तरह चेन बनाएंगे। तो चले पूरा बना लें, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह ये जो धागा है उसको हम अंदर की साइड में कर देंगे। देखिए यहाँ से निकालेंगे और धागा अंदर ले जाएंगे। अब हम एक यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ हमने दो छोड़े, फिर इस दो छोड़ के एक हम ये लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए दोनों लाइन बना के फिर आपको दिखाते हैं। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखिए आप इसको इस तरह पकड़ेंगे, इसको इस तरह से पकड़ लीजिए, और यहाँ से आप इस तरह पकड़ के एक एक हमारे डबल क्रोशे जो हमने बनाए हैं उसमें एक एक में एक एक चेन इस तरह बनाते जाएं। और हाथ का आपको ध्यान देना है, बहुत टाइट भी नहीं रखना है कि यहाँ से हमारा झोल आना शुरू हो जाए, और बहुत ढीला भी नहीं रखना है। इस तरह हम ये जो डबल क्रोशे के ऊपर का ये जो है इसमें हम चेन बनाएंगे। तो चलिए दोनों लाइनें बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा चेन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ दो लाइनों में सिंगल क्रोशिया बना दिया, और यहाँ भी चेस्ट पे बना दिया, और यहाँ पे हमने इनके बॉर्डर बना दिए। तो देखिए ये तो हमारी कॉलर वाली इस तरह ड्रेस तैयार हो गई। अब हम इनकी पगड़ी बनाएंगे, इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पर अब कैप बनाएंगे। अब देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बन गई है। तो देखिए इसको हम साइड करेंगे। अभी हम यहाँ कैप बना देंगे। ये 1 और 2 नंबर के कान्हा जी की है। 1 2 3 4 ही चेन हम बनाएंगे, और पहले वाली चेन से हम यहाँ पर सिर्फ इससे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे, क्योंकि छोटे कान्हा जी हैं इसलिए हम यहाँ पर चेन भी कम बनाएंगे। देखिए 1 2, और यहाँ पे हम 10 चेन इसी छोटे से होल में बना लेंगे। एक चेन का हो गया, 2 हो गए, 3, ये धागा साथ में लेते जाएंगे,
4 5 6 7 8 9 10 चेन हमने यहाँ बना ली। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे 1 2 3 तीसरी चेन है उस पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 नहीं बनाने हैं, किसी में भी एक में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये अपने आप ही हमारी जो टोपी की शेप है वो आती जाएगी। देखिए फ्रेंड, बहुत आसान है, इजी इतना है कि कोई भी बिगनर भी बना लेगा। ये फूल थोड़े से लगते हैं, लेकिन आप 1 2 बार देख के बनाओगे तो बराबर अच्छे से बन जाएंगे। यहाँ पे हम 2 चेन बनाई थी, दूसरी चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। अब हम एक खाली सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सब में एक में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जितनी हमारे पास चेन है, यहाँ किसी में भी हमको 2 डालना ही नहीं है, ना वो डबल क्रोशिया के टाइम पे और ना ही चेन के टाइम पे। इस तरह हम इसको सीधी कर लेंगे, क्योंकि टोपी भी बहुत छोटी है, कान्हा जी भी छोटे हैं, टोपी भी हमारी बहुत छोटी है और हाथ थोड़ा टाइट ही रखेंगे। यहाँ पे हमने एक डाला था, यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ धागा काटेंगे। इस तरह ये हमारे छोटे से कान्हा जी की छोटी सी कैप तैयार हो गई। अब हम यहाँ ये धागा जो है उसको अंदर की साइड में कर देंगे। अब कभी भी जहाँ से गांठ लगाते हैं वहाँ उसी जगह से आप बिल्कुल मत काटिए, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं तो हमारी बुना हुआ खुल जाता है, चाहे वो क्रोशिया से हो चाहे सिलाई से हो। थोड़ा सा उसको आगे ले जाके फिर इसको काटिए। तो ये देखिए, इस तरह हमारे छोटे से कान्हा जी की छोटी सी कैप हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है और इस तरह ये हमारी कैप तैयार हुई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।